अस्सलाम वालेकुम। ये र्यूमर फैला हुआ है इंटरनेट पे। लोग कह रहे हैं कि एच टी फोक्स एक फ़्रॉड है, फेक कंपनी है और जो ये कंपनी है वो 2021 में बंद हो जाएगी। चले हम कुछ इसके प्रूफ्स हैं जो मैंने एच टी फोक्स हेल्पलाइन से मंगवाए हैं, इसके अलावा कुछ रिसर्च की है इंटरनेट पे इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि कंपनी वाकई फ़्रॉड है या ठीक है। तो पहला लिंक इन्होंने हमें दिया है sos.state.co.us। ये लिंक आ रहा है इसका कोलोराडो स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट का, जो इसकी यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कोलोराडो स्टेट की वेबसाइट है ये। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ये कंपनी वाकई रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसको ओपन करते हैं, इसके मेन्यू में जाना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आना है, सर्च पे जाना है। अब यहाँ पे आप बिज़नेस डेटाबेस में, अच्छा ये इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। यूनाइटेड स्टेट में हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, एरिज़ोना में जा रहे हो, कोलोराडो में जा रहे हो, कैलिफोर्निया में जा रहे हो, तो वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उनकी डेटाबेस बनी होती है। तो ये कोलोराडो स्टेट की वेबसाइट है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसकी एजेंट है जैना। तो इस पे बिजनेसेस की डेटाबेस बनी हुई है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं कि ये बिज़नेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम इसको बिज़नेस नेम से सर्च करते हैं जो कि एच टी फोक्स है। अब हम इसे सर्च करते हैं यहाँ पे, ये रिज़ल्ट आ गया इसका। आईडी नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर, नेम आ रहा है इसका जो मुकम्मल बिज़नेस रजिस्टर्ड है, उस पूरे बिज़नेस का नाम आ रहा है एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC। इवेंट आ रहा है आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेटस गुड स्टैंडिंग है इसका, फॉर्मेशन डेट यानी जिस डेट को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो डेट है 30/4/2021, मतलब 30 अप्रैल 2021 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। हम आईडी नंबर पे सर्च करते हैं, ये हमें इसकी डिटेल में ले जाएगा। तो ये देखें डिटेल्स में आ रहा है समरी में कंपनी की कि ये नाम इसका पूरा आ रहा है एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC, स्टेटस गुड स्टैंडिंग, आईडी नंबर आ रहा है, पीरियोडिक रिपोर्ट मंथ आ रहा है कि अप्रैल से रिपोर्ट कर रही है ये कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलोराडो में, प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस मेलिंग एड्रेस आ रहा है, जो इनका रजिस्टर्ड एजेंट है उसका नाम आ रहा है यहाँ पे जियांगडोंग जेंग, और इसका स्ट्रीट एड्रेस आ रहा है जहाँ पे बंदा रहता है। तो ये एड्रेस वगैरह आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख लें ये एड्रेस आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा ऊपर फॉर्मेशन डेट आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है। ये 30 अप्रैल 2021 को रजिस्टर्ड हुई है। अब ये इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट आ रही है यूनाइटेड स्टेट पे, अब ये कोई फेक तो हो नहीं सकता। तो अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट लिंक पे, जो कि ये कहते हैं एच टी फोक्स वाले कि हम NFA के मेंबर्स भी हैं। NFA होता है नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन। इसमें वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो कि किसी ना किसी टाइप की ब्रोकरेज का बिज़नेस कर रहे होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट की। इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, NFA रूल बुक पे क्लिक करना है, तो विज़िट बेसिक आएगा, नहीं ये हमें डायरेक्ट ले आया इस पेज पे। तो NFA ID पे क्लिक करते हैं। तो NFA ID जो एच टी फोक्स की है वो है 0539080। इसको सर्च करते हैं। आप फर्म पे क्लिक करके एच टी फोक्स फाइनेंशियल INC भी लिख के सर्च कर सकते हो, तो एच टी फोक्स की डिटेल वहाँ से भी आ सकती हैं। अच्छा, ये डिटेल्स आ गई हैं इसकी एच टी फोक्स की। ये कहते हैं कि एच टी फोक्स फाइनेंशियल USA INC नॉट एन NFA मेंबर, और एग्जेम्प्ट नीचे दिया हुआ है इसको कि ये
कोमोडिटी पूल ऑपरेटर है और कोमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइज़र के तौर पे इसको छूट दी हुई है कि ये काम कर सकता है। तो इसको हम मज़ीद सर्च करते हैं आगे। ये पहले भी इस पे मैंने रिसर्च किया था। अच्छा, अब ये देखें कि CFTC.gov ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट की। हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द Commodity Future Trading Commission today announced the filing of charges against 20 entities of making false and misleading claims of having CFTC registration and National Future Association membership required to offer service related to trading in forex exchange, digital assets and derivatives. Each complaint seeks order directing the entities to cease and desist from committing violation of the Commodity Exchange Act and NFTC regulation. तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कुछ कंपनियां इन्होंने पकड़ी हैं जो कि फॉल्स क्लेम कर रही थी कि वो CFTC के साथ और NFA के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो उन कंपनियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें 10 कंपनियाँ हैं, BitFX2, 4option.com, उसके अलावा ये बाकी कंपनीज भी आ रही हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन कंपनीज में देख लें कहीं पे भी HT Fox का नाम नहीं है। बाकी कंपनीज हैं इसमें जो कि फाल्सली क्लेम कर रही थी कि वो NFA और CFTC की मेंबर हैं। इनकी जो भी कह लें रजिस्ट्रेशन इनकी हुई है यहाँ पे, या जो भी मेंबरशिप है इनकी इन्होंने ली हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ से वापस जाते हैं, हम कुछ और लिंक देखते हैं। अच्छा, पहले मैंने सर्च किया था इस पे कि जो नॉट NFA मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है। वो आ भी इस पे रहा था, CFTC.gov वेबसाइट पे प्रेस रिलीज थी वो भी हुई कि जो नॉन मेंबर्स होते हैं NFA के उनको कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है कि वो अपने लिमिट में रह के, अपने लिमिट में रहते हुए किसी टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट एन NFA मेंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो NFA है इसका मेंबर नहीं है, मेंबर यूनिट में नहीं आ रहा। इसके दो टाइप्स हैं NFA मेंबरशिप्स की। एक जो है वो है इसके जो मेंबर्स हैं, यूनिट मेंबर कहते हैं जिन्हें, वो एक अलग टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं जिसे कहते हैं सेटलमेंट बिज़नेस। जो नॉट एन NFA मेंबर हैं वो ब्रोकरेज का बिज़नेस कर सकते हैं, वो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकरेज का बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी इनकी हेल्पलाइन से, HT Fox की। उन्होंने मुझे गाइड किया था, मैंने उस पर रिसर्च की थी, तो मुझे मिला यही था कि ये कंपनी देखें HT Fox NFA में आ रही है। अगर ये कंपनी से रजिस्टर्ड ही ना होती, ऊपर देखें यहाँ बेसिक के सामने होम, बेसिक, प्रोफाइल, अगर ये कंपनी इसमें रजिस्टर्ड ही ना होती, इसकी प्रोफाइल भी यहाँ पे ना होती। इसके दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो कि इनके अपने मेंबर्स होते हैं NFA के, वो मेंबर ये करते हैं कि सेटलमेंट का काम करते हैं। जो नॉन NFA मेंबर्स होते हैं वो आते हैं ब्रोकरेज बिज़नेस के अंदर, ब्रोकर्स होते हैं वो। तो आप यहाँ पे पढ़ें, इनको एग्जेम्पशन दी हुई है HT Fox को NFA की तरफ से कि ये कोमोडिटी पूल ऑपरेटर का काम कर सकती है और कोमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकती है कंपनी।
तो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी इसकी हेल्पलाइन से, तो इन्होंने मुझे बताया था जो HT Fox है, HT Fox इज़ अ नॉन मेंबर यूनिट ऑफ NFA एंड बिलोंग्स टू NFA ब्रोकर्स विच कैन कैरी आउट ब्रोकरेज बिजनेस। इन्होंने भी कहा हुआ है कि ब्रोकरेज बिजनेस करती है, ये ब्रोकर से ताल्लुक़ है इनका। द डिफरेंस बिटवीन एन NFA मेंबर यूनिट एंड नॉन मेंबर यूनिट इज़ वेदर इट हैज़ अ सेटलमेंट फंक्शन। If it is a non-member unit of NFA, it is a broker of NFA and can carry out brokerage business। अगर ये NFA का मेंबर यूनिट है तो क्या करता है, सेटलमेंट फंक्शन का काम करता है। तो सेटलमेंट्स का काम होता है इसका अगर ये NFA का मेंबर है। अगर NFA का नॉन मेंबर है तो इसका काम क्या होगा कि ये एज अ ब्रोकर काम करेगा। NFA का ही होगा ब्रोकर, लेकिन इसका ताल्लुक ब्रोकरेज बिजनेस से होगा, सेटलमेंट से नहीं होगा। It is still belong to the NFA, just the non-member unit we can normally carry out the broker business। तो ये जो ब्रोकरेज बिजनेस है ये काम करते हैं, इस चीज़ का HT Fox करती है काम। और मज़ीद हम आगे देखते हैं इसका जो थर्ड लिंक था। अच्छा, ये आप ऊपर इसके देखें जो FINCEN.gov लिखा हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं कि हमें काम की चीज़ चाहिए क्या। इसमें हमें बता रहा था ये कि जो US गवर्नमेंट मनी सर्विस बिजनेस है, इसमें कहीं इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है और इसका ID नंबर आ रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। होम पे जाते हैं, नहीं होम पे तो ये पहले ही खुला हुआ है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ये आ गया मनी सर्विस बिजनेस इंफॉर्मेशन आ रही है, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन से बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे नीचे फॉर्म आ गया, इसमें कहते हैं कि अगर आपने किसी रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है किसी चीज़ का या उसको रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना है, उसके लिए यहाँ पे सर्च बॉक्स दिए हुए हैं। कंपनी के लीगल नेम से सर्च कर सकते हैं, DBA नंबर से हो सकता है, स्ट्रीट एड्रेस से हो सकता है, सिटी स्टेट जिप कोड, जो चीज़ आपके पास है कंपनी की उससे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो हमारे पास है कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, हम इसको यहाँ से सर्च करते हैं। तो ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर आ रहा है कि लीगल नेम इसका आ रहा है HT Fox फाइनेंशियल USA INC, स्ट्रीट एड्रेस इसका आ रहा है, सिटी आ रहा है, स्टेट आ रही है, जिप कोड, MSB एक्टिविटीज़ आ रही हैं और जोन सी यूनाइटेड स्टेट की स्टेट्स के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। आर्कनेसिस है, अलबामा है और जो कैलिफोर्निया है, काफ़ी सारे हैं इसमें देखो आ रहे हैं, जॉर्जिया है। तो जो यहाँ पे आ रही हैं स्टेट्स, उन सभी स्टेट में HT Fox ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है। इसके अलावा फॉरेन लोकेशन में कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट में ही रजिस्टर्ड है। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इसका नहीं आ रहा। तो ऑथराइजेशन साइन डेट और रिसीव डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिसीव डेट में 27/4/2021 को इस कंपनी ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो 28/4/2021 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी यहाँ पे। अब बाकी आप लोग ख़ुद देख लें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अब हमने जितनी भी देखी हैं ये सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और तकरीबन सब में इसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 2021 में ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो भाई मेरे, जब 30 अप्रैल 2021 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो 2021 में कैसे बंद हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में जो यूनाइटेड स्टेट में लाइसेंस होता है वो देते भी लंबे अरसे के लिए हैं, 1-2 साल 6 महीने के लिए नहीं देते। इसके बारे में मैं मज़ीद रिसर्च करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में कि कितने अरसे के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अगर सपोज़ या फ़र्ज़ करते हैं इस कंपनी को 1 साल के लिए भी लाइसेंस दिया गया है तो ये 30 अप्रैल 2022 तक तो काम करेगी। बाकी जो इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
रिसर्च करने के बाद या कुछ मुझे नई मालूमात मिलेंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जो इस कंपनी के बारे में अगली अपडेट्स मैं दूंगा वो आप तक लाजमी पहुंच सकें। शुक्रिया।